हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद एस के जीत में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों की आधुनिक इतिहास की सीरीज चल रही थी, इस क्रम में हम आज पढ़ने वाले हैं सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन। यह सभी एनसीईआरटी से उठाए गए हैं और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए हैं। जो पूछे गए हैं वो भी हैं, जो पूछे जा सकते हैं उसको भी हमने इसमें इंक्लूड किया है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। और हम ये दावे के साथ कहते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आने वाले एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन बनेंगे तो बनेंगे। जो भी जितने भी लोग इसे देख रहे हैं, निरंतर हम पे भरोसा करके देखते जरूर रहिएगा। फिर एग्ज़ाम के बाद आप एग्ज़ाम हॉल से आके ज़रूर बताइएगा कि इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। आओ बिना देरी करते हुए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सुधार आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारत में सुधार आंदोलन का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे? तो पाश्चात्य, जिसे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कहते हैं, उसके समर्थक थे। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में हुई है। कहाँ हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में कोलकाता में हुई। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत, मतलब ब्रह्म समाज के सिद्धांत किस पर आधारित है? तो एकेश्वरवाद पर ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखी गई? तो बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी लिखी गई। अगला प्रश्न है, मीरात उल अखबार के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय मीरात उल अखबार के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, मीरात उल अखबार का संपादक किस भाषा में हुआ? तो फारसी भाषा में मीरात उल अखबार का संपादन हुआ। अगला प्रश्न है, एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने किस संस्था का गठन किया? तो आत्मीय सभा का गठन किया। एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन किया। आदि ब्रह्म समाज, जिसे भारतीय ब्रह्म समाज भी कहते हैं, कि स्थापना किसने की? तो केशव चंद्र सेन ने। यह ब्रह्म समाज से अलग होकर बना। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ स्थित है? तो ब्रिस्टल, जो कि इंग्लैंड में है, राजा राम मोहन राय की समाधि स्थित है। कहाँ पर? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1872 में नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो केशव चंद्र सेन ने। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि नेटिव मैरिज अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1872 में। नेटिव मैरिज अधिनियम को पारित करवाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो केशव चंद्र सेन ने। अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब हुई? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना हुई 1839 में। और किसने की? तो तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने की। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। किसके द्वारा की गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे दिया जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय दिया जाता है। यह वीडियो छोटा रहता है, लेकिन जिस चैप्टर से आधारित रहता है उससे इंक्लूड सभी क्वेश्चन इसमें आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो स्वामी दयानंद
सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। अगला प्रश्न है, दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत भाषा में। इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी? तो दयानंद सरस्वती ने। किस भाषा में लिखी गई? तो संस्कृत में। अगला प्रश्न है, भारत का मार्टिन लूथर किंग किसे कहा जाता है? तो दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती वो व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। तो इसमें से प्रश्न बन जाएगा, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसी से क्वेश्चन बनेगा, सर्वप्रथम हिंदी को राजभाषा किसने माना? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। आशा कर रहे हैं यह वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया? तो राधाकांत देव जी जो थे उन्होंने सती प्रथा का समर्थन किया। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आत्मा राम पांडुरंग द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब और कहाँ हुई? तो यह होती है महाराष्ट्र में। और कब होती है? तो 1867 में होती है। तो ये आप लोग ध्यान जरूर रखिएगा। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो 1897 में स्वामी विवेकानंद जी द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई। कब हुई? 1897 में। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई? तो कोलकाता में हुई। कब हुई? 1897 में। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कब भाग लिया? तो 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया। अगला प्रश्न है, सिस्टर निवेदिता कौन थी? तो विवेकानंद की शिष्या सिस्टर निवेदिता थी। अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद 19वीं शताब्दी में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। अगला प्रश्न है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। कब? 1875। कहाँ? न्यूयॉर्क में। अगला है, आर्य समाज की स्थापना कब होती है? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना होती है। तो थियोसोफिकल, आर्य समाज और इंडियन लीग, ये तीनों की स्थापना 1875 में होती है। अगला प्रश्न है, इंडियन लीग की स्थापना कब हुई? तो 1875 में। इंडियन लीग की स्थापना किसने की? तो शिशिर कुमार घोष ने इंडियन लीग की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो मद्रास में भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्नों से सफलता मिली? तो एनी बेसेंट के प्रयत्नों से भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को सफलता प्राप्त हुई। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत में सेवक समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना कब हुई? तो 1905 में हुई। भारत सेवक समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो मुंबई में हुई। कब हुई? 1905 में। अगला प्रश्न है, पुणे सेवा सदन की स्थापना किसने की? तो रामाबाई रानाडे ने 1909 में पुणे सेवा सदन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? तो एमजी रानाडे ने इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में की। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 1887 में मुंबई में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। अगला प्रश्न है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी लुई विवियन डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान था?
तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का विधवा पुनर्विवाह कानूनी रूप से वैध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगला प्रश्न है, दलितों के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ज्योतिबा फूले ने दलितों के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई? तो 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना होती है। अगला है, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो रामास्वामी नायर द्वारा ब्राह्मणों की सर्वोच्चता को चुनौती देने के लिए आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ज्योतिबा फूले गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे। अगला है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। अगला प्रश्न है, सिख धर्म में सुधार के लिए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो गुरु राम सिंह कूका द्वारा रामधारी आंदोलन चलाया गया। अगला प्रश्न है, भारत में स्त्री महामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो सरला देवी चौधरी द्वारा 1910 में। अगला प्रश्न है, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना कहाँ हुई? तो यह होती है इलाहाबाद में। आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो पंडित रमाबाई सरस्वती द्वारा आर्य महिला समाज की स्थापना की गई। अगला है, हाली पद्धति किससे संबंधित थी? तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित थी हाली पद्धति। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे? तो मुकुंद राव पाटिल बहुजन समाज के संस्थापक थे। अगला है, महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो डीके कर्वे ने महिला शिक्षा एवं विधवा पुनर्विवाह में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला प्रश्न है, मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो सर सैयद अहमद खान को मुस्लिम सुधार आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? अगला प्रश्न है, तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका के संपादक कौन थे? इसको हम पढ़ चुके हैं, सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की स्थापना का विरोध किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह, जिसे सितारे हिंद भी कहा जाता था, उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया। अगला प्रश्न है, सर सैयद अहमद खान तथा शिव प्रसाद सिंह ने कांग्रेस के विरोध में किसकी स्थापना की थी? तो इन दोनों ने यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक संगठन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना किसने की? तो अहमद खान ने मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। कब की? 1875 में। अगला प्रश्न है, अहमदिया आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अहमदिया आंदोलन के संस्थापक मिर्जा गुलाब अहमद थे। अगला है, अहमदिया आंदोलन कहाँ हुआ? तो पंजाब में अहमदिया आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो मोहम्मद कासिम ननौतावी और रशीद अहमद गंगोही देवबंद आंदोलन के संस्थापक थे। कौन कौन? तो मोहम्मद कासिम ननौतावी और रशीद अहमद गंगोही। ऐसे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, जैसे जिसमें 3-4 ऑप्शन दे देता है और पूछता है, उसमें से एक ऑप्शन दे देता है इनमें से एक से अधिक, तो ये सब क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, देवबंद आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करना तथा अंग्रेजों का विरोध करना देवबंद आंदोलन का उद्देश्य था। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो सैयद अहमद राय बरेलवी वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, वहाबी आंदोलन कहाँ हुआ? तो पटना में वहाबी आंदोलन हुआ। अगला प्रश्न है, नवजात कन्या हत्या कानून किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया? तो जॉन शोर के कार्यकाल में नवजात कन्या हत्या कानून आया। कब आया? तो 1795। किसके काल में? तो जॉन शोर। बाल हत्या निरोधक कानून किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया? तो वेलेजली। कब आया? 1804 में। अगला प्रश्न है, सती प्रथा निषेध कानून किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया? तो विलियम बेंटिक
के कार्यकाल में 1829 में सती प्रथा निषेध कानून आया? अगला प्रश्न है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया? तो डलहौजी के कार्यकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। अगला प्रश्न है, द एज ऑफ कॉन्सेंट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया? तो लैंसडाउन के कार्यकाल में द एज ऑफ कॉन्सेंट लैंसडाउन के कार्यकाल में 1891 में आया। अगला है, 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर किस अधिनियम द्वारा रोक लगाई गई? तो द एज ऑफ कंसेंट द्वारा 12 वर्ष से कम आयु के बालकों के विवाह पर रोक लगाई गई। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया? तो इरविन के कार्यकाल में 1829 में शारदा एक्ट आया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम में बालकों एवं बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 18 तथा 14 वर्ष निश्चित की गई? तो शारदा एक्ट में बालकों और बालिकाओं को 18 तथा 14 निश्चित की गई। अगला प्रश्न है, हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया? तो ऑकलैंड के कार्यकाल में 1937 में आया। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत हिंदू महिलाओं की संपत्ति का अधिकार प्रदान किया गया? तो हिंदू महिला संपत्ति अधिनियम 1937 के द्वारा हिंदू महिलाओं की संपत्ति पे अधिकार प्रदान हुआ। अगला प्रश्न है, दास प्रथा प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में आया? तो एलन बरो के कार्यकाल में आया। कब आया? तो यह आया 1943 में। अगला प्रश्न है, दास प्रथा किस अधिनियम के तहत प्रतिबंधित किया गया? तो 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को प्रतिबंधित किया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।